तो पिछले कुछ वीडियोस से हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग के ऊपर। डिफरेंट कंपनीज के ट्रेनिंग प्रोसीजर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब उनके सारे डिफरेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, जैसे कि उनकी सैलरी, टर्मिनेशन का क्या चांस है, सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। आज बात करने वाला हूँ उन्हीं सब पॉइंट्स पे कॉग्निजेंट के लिए। कॉग्निजेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप एक फ्रेशर हो, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, देयर इज नो बेटर प्लेस देन कॉग्निजेंट। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक गाइस। तो बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट के बारे में। कॉग्निजेंट की सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। एक एक चीज़ को एक स्टोरी की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। कॉग्निजेंट में सबसे पहले जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो उस प्लेसमेंट के बाद आपको मेजरली 3 ईमेल्स आते हैं। सबसे पहला आपकी ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग डेट से रिलेटेड होता है, दूसरा आपकी लोकेशन से रिलेटेड होता है, और तीसरा मेल होता है वो प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड होता है कि कंपनी में आपको क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। और उसी ईमेल में आपको कंपनी के पोर्टल्स के लिंक दिए हुए होते हैं जिन पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो जो फर्स्ट वीक होता है वो बेसिकली ओरिएंटेशन वीक होता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट बीयूज के एचआर, डिफरेंट बीयूज के लीडर्स आते हैं आपके साथ। डिफरेंट चीज़ें जो हम उनके बीयूज में चल रही हैं, उनका बीयू क्या काम करता है, कैसी कैसी चीज़ें हैं बीयूज में, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। तो ये बेसिकली इंडक्शन होता है उन लोगों का, जो कि मेजरली 7 दिन तक चलता है। अब मेन स्टोरी क्या है? सबसे पहले आपको एक पेपर, या आप कह सकते हो एक एग्जाम फेस करना होता है आपके पहले वीक में। ज्वाइनिंग के पहले वीक में आपको एक एग्जाम फेस करना पड़ता है, और उस एग्जाम्स के रिजल्ट के थ्रू 2 रास्ते जाते हैं कॉग्निजेंट में। पहला रास्ता एकेडमी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता बीयू की तरफ जाता है। दोनों चीज़ों को समझाता हूँ आराम से, डिटेल में। तो जो हमारा एकेडमी वाला रास्ता है वो बेसिकली क्या होता, मैं आपको एग्जाम के थ्रू बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं एग्जाम है तो उसके अंदर एक कट ऑफ डिसाइडेड होती है। अगर आप उस कट ऑफ को पार कर लेते हो तो आप बीयू साइड जाओगे, और अगर आप उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हो तो आप एकेडमी साइड जाओगे। ये चीज़ बहुत ही क्लियर रहनी चाहिए आपके माइंड में। अब जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो लोग एकेडमी तक पहुंचते हैं या जो लोग एकेडमी साइड पे जाते हैं वो मेजरली वो लोग होते हैं जो कि नॉन सीएसई बैकग्राउंड से होते हैं। क्योंकि जो ये टेस्ट होता है फर्स्ट वीक में, इसके अंदर जो बेसिकली आपसे जावा और एसक्यूएल पूछा जाता है, जिसकी नॉलेज जहां तक है सीएस वालों को थोड़ी सी ज्यादा होती है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सीएस ब्रांच औरों से सुपीरियर है, बट मैं ये कह रहा हूं कि जावा और एसक्यूएल की जो नॉलेज है वो सीएसई वालों को थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसलिए बीयू वाली साइड पे ज्यादातर लोग सीएसई वाले पाए जाते हैं, और एकेडमी वाली साइड पे आपको नॉन सीएसई बैकग्राउंड के लोग देखने को मिलते हैं। तो जो लोग एकेडमी में पहुंच जाते हैं उनको बेसिकली एक जनरल ट्रेनिंग के थ्रू निकाला जाता है। उस ट्रेनिंग में सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर्स, आपको एकदम बेसिक फाउंडेशन दी जाती है हमारे कंप्यूटर साइंस की। मतलब आपको वो सब चीजें सिखाई जाती हैं जो कि कॉग्निजेंट में काम करने के आपको लायक बनाती हैं। मेरे को लगता है ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आप एकेडमी में पहुंच गए हो तो ये मत सोचना कि अरे यार मैं तो यार किसी काम का नहीं हूं, या फिर मैं अपने आप को किसी से कम मत समझना। सिर्फ कहने का मतलब मेरा इतना सा है। अच्छा, दूसरी बात, अगर अब बात कर लेते हैं हम बीयू वाले साइड की। तो अगर आप बीयू साइड में पहुंचे हैं तो बीयू साइड में आपको 4 महीने से 4.5 महीने की एक इंटर्नशिप करनी होती है। उस इंटर्नशिप के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उस इंटर्नशिप से पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप सभी लोग बार बार पूछते हैं, डोमेन। तो उस इंटर्नशिप में आपको किस डोमेन में डाला जाएगा ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। पहली चीज है आपका रेज्यूमे, कि रेज्यूमे में आपने क्या लिख रखा है, किस चीज का एक्सपोजर आपको ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपका जावा का एक्सपोजर ज्यादा है, आपने 4-5 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं जावा पे, then possibly you might get deployed to Java domain. If you are more interested in big data, if you have made projects on big data and Hadoop, then possibly that domain. तो डिपेंड करता है आपके रेज्यूमे पे पूरी तरह से। दूसरा तरीका या दूसरा चीज जो जिसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं वो है रैंडम।
कभी कभी क्या होता है कि एक ही बीयू में जब बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, दूसरा बीयू खाली है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ लोगों को रैंडम डोमेन भी असाइन हो सकती है, बट मेजरली ये डिपेंड करेगा आपके रेज्यूमे पे। मुझे लगता है इतनी बात पूरी तरह से क्लियर है। जब आप 4 महीने की इंटर्नशिप करेंगे तो उस दौरान हर महीने आपका एक पेपर होता है, और हर पेपर में आपको एक अच्छा स्कोर करना होता है और हर पेपर को क्लियर करना होता है। जहां मैं ये शब्द बोल दूं क्लियर करना होता है, तो वहां एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है कि अगर हम पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपको 2 से 3 अटेम्प्ट्स और मिलते हैं। चलो मान लिया अगर उन अटेम्प्ट्स में भी क्लियर नहीं हुआ, फिर क्या होगा? तो फिर ये मत समझना कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी जो डोमेन है, आपको डेवलपमेंट डोमेन से निकाल के हो सकता है टेस्टिंग में डाल दें, पर ये समझ सकते हो कि जो आपके वर्क है, आपका जो वर्क है उसकी ग्रेड थोड़ी लो हो जाती है, सीधे शब्दों में बोलूं तो। मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर है। तो जब फाइनली आप 4 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहां पे आपको आखिरी वीक में एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है, एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। आपको इंडिविजुअली बनाना है, कोई टीम वर्क नहीं चलता यहाँ। तो उस प्रोजेक्ट को आपको बनाना है, और उस प्रोजेक्ट के बाद होती है उस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन, जहां पे आपको उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक आप कह सकते हैं मेंटर बैठा होगा, जो कि आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान आपकी सहायता भी करेगा, आपकी हेल्प भी करेगा, और साथ ही साथ जब आप प्रोजेक्ट बना लोगे तो वहां पे आपको प्रेजेंट करने के लिए भी 2-4 लोग जज बैठे होंगे, जो आपका कैलिबर चेक करेंगे, ये देख के कि हाँ, आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है। तो इस तरह से आपकी ये पूरी जर्नी कॉग्निजेंट की रहेगी। अगर आप ये सारे पड़ाव या सारे स्टेजेस सही तरह से क्लियर कर लेते हो, देन यू विल बिकम अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कॉग्निजेंट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो मुझे लगता है मैंने अगेन सारे मोटे मोटे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट्स रह गया है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं, देन आप इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि यार इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे भी काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, और आपका एफर्ट सिर्फ इतना लगेगा कि आपको सब्सक्राइब बटन को दबाना है। सो प्लीज़ इतना कर देना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच।